So, hello everyone. We have a Sarvesh in front of us, and he is currently preparing for the IOCL interview. So, Sarvesh, please introduce yourself. Good morning, all. So, I am Sarvesh Sandeep Gaikwad. I come from a town of Pune from Maharashtra. I have done my BTech in 2024 from Chemical Engineering in Indian Institute of Technology, Madras. My hobbies include playing chess, taking long walks. That's it. And my BTech project was on the topic application of machine learning in food industry. तो अभी मशीन लर्निंग को हम कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं? राइट, मशीन लर्निंग, क्योंकि आईओसीएल में कि आईओसीएल इज जस्ट अ रिफाइनरी बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो आप Yes. मशीन लर्निंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आईओसीएल में? मशीन लर्निंग सर हम जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं आईओसीएल में, तो उनमें जो भी अडल्टरेंट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट उसी पे था कि अडल्टरेंट डिटेक्शन। तो हम एक यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दूसरा हम सेफ्टी में यूज कर सकते हैं कि हम जो है जो साइट्स पे कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो कैमरा जो है वो पर्सन का मतलब मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि वो पर्सन का इमेज लेके वो हमको बता सकते हैं कि इस पर्सन ने क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने हैं और इसको जो गिवन जो भी सेक्शन है उसमें अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन है। और एक मैं सोच सकता हूँ कि जो भी क्रूड ऑयल है उसका कंपोजिशन, टेम्परेचर और जो भी रिफाइनिंग कंडीशंस है उनके बेसिस पर हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कितने अमाउंट में गैसोलीन, केरोसिन, मतलब जो भी फ्रैक्शंस होते हैं हाँ, वो फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं? अ, तो मतलब क्रूड ऑयल जो बाद में डिस्टिलेट होके नहीं, क्रूड कंपोजिशंस। ऑयल में क्या कंपोजिशंस होते हैं? मेनली कार्बन हाइड्रोजन होता है। अच्छा हाँ, कितने परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन होता है? कार्बन हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड सम फॉर्म ऑफ मेटल इम्प्योरिटी। सम फॉर्म ऑफ मेटल। तो सम फॉर्म ऑफ मेटल इम्प्योरिटीज को हम कहाँ रिमूव करते हैं? उसको सर हम डिसॉल्टर में रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? अ, सर आई हैव नो चलिए, आइडिया, बट वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको हम रिमूव करने के डिसॉल्टर। तो आपने सुना होगा सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स और इंटरनल रिफ्लक्स। ये दो टर्म सुने हैं आपने? नो सर, आई हैव टू रीड अबाउट। ठीक है, तो पंप में आपने कैविटेशन सुना होगा। यस सर। आपका पंप कोई कैविटेट कर जाता है तो आप क्या स्टेप लेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप तो हम ये लेंगे कि हम चाहेंगे कि जो सेक्शन सेक्शन साइड की जो लेंथ है उसको रिड्यूस करें। तो पंप की अगर हम हाइट डिक्रीज कर पा रहे हैं तो उसको अगर हम लोअर हाइट नहीं, पर आप लेके। रनिंग पंप का बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप सब कुछ हो चुका है पंप में, पंप आपके पास इंस्टॉल हो गया, लेंथ भी चुन गई, पंप अगर कैविटेट कर गया तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये बताइए, पंप क्यों कैविटेट करेगा? हाँ सर, अगर जो सेक्शन साइड पर जो फ्लूइड है उसका अगर वेपर प्रेशर अगर लोकल प्रेशर से कम हो जाए तो जो फ्लूइड जो है वो बॉयल होने लगता है, तो उसके वजह से जो बबल्स बनते हैं वो फिर ब्लेड पर टकरा के पंप की एफिशिएंसी रिड्यूस करते हैं। तो इस ये पूरा फिनोमेना है जो एक कैविटेशन है। और फिर आप क्या स्टेप लेंगे? फर्स्ट स्टेप तो सर अगर हम पंप का आरपीएम कम कर सकते हैं तो हम कम ओके, करने की कोशिश करेंगे। देन? अ, दूसरा, अगर हम जो सक्शन साइड वाला फ्लूइड है उसको अगर हम किसी हीट एक्सचेंजर की मदद से अगर कूल कर सकते हैं तो उसका हम ट्राई करेंगे। हम कूल करेंगे तो प्रेशर और डाउन हो जाएगा यार। आपको तो प्रेशर इंक्रीज करना है ना, तभी तो वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। भाई, प्रेशर ओके। इंक्रीज करेंगे ना आप। हाँ यस सर। तो जब आपका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तभी तो आपका वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, हम्म। या उल्टा यस। होगा? तो तो वेपर जो लोकल प्रेशर है उससे जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए हमारे फ्लूइड। लोकल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कूल करेंगे लिक्विड या फिर हॉट लिक्विड को भेजेंगे? कूल लिक्विड को भेजने की कोशिश करेंगे। कूल लिक्विड से कैसे, क्यों भेजेंगे बताइए ना, थोड़ा रीजन।
फुल लिक्विड, क्योंकि फिर बताइए। क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम होगा। हाँ, और फिर मतलब वो बॉईल होगा तो है ना, तो मतलब उसका उसका वेपर बॉइलिंग प्रेशर टेम्परेचर कम कम होगा होगा, फिर जो डिफरेंस होगा, पहले जितना डिफरेंस आ रहा था डिफरेंस कम हो जाएगा। ठीक है। तो सपोज कीजिए आपके पास ये कार, जस्ट अ मिनट, एक आपके पास कार है, ठीक है, आपके पास पेट्रोल कार है। ओके। अब पेट्रोल की जगह उसमें डीजल फिलअप करवा देते हैं, तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो इंजन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, अच्छा। क्योंकि जो डीजल इंजन है और पेट्रोल इंजन है उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो अलग होती है। पेट्रोल इंजन में हम स्पार्क प्लग जो होता है उसका यूज करते हैं, और डीजल इंजन जो है वो सेल्फ कंप्रेशन पे इग्नाइट होता है। तो दूसरा, क्या इफेक्ट होगा उसका? सर, जो इंजन स्टार्ट होगा कि नहीं आपका? इंजन स्टार्ट तो होगा, लेकिन जो फ्यूल जो बर्न करेगा वो इवनली बर्न नहीं करेगा इंजन के अंदर। इवनली पर। हम्म, चलिए, तो एक बात बताइए कि पेट्रोल की डेंसिटी कितनी होती है? और पेट्रोल की डेंसिटी अराउंड 700 kg/m3। 700 kg/m3। और डीजल की डेंसिटी? डीजल इट्स अबाउट 740 kg/m3। 740? यस सर। कहाँ पे पढ़ा आपने? सर आए सम गूगल सोर्सेस। तो मुझे एक चीज बताइए कि वन वन शेल इंटू हीट एक्सचेंजर है आपके पास, और एक वन टू शेल इंटू हीट एक्सचेंजर है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी? 1 2 शेल एंड 2 हीट क्यों एक्सचेंजर। होगी? सर, क्योंकि 1 2 का मतलब है कि जो 1 शेल 2 पास है, तो जो फ्यूल फ्लूइड जो है जो हीट एक्सचेंजर की लेंथ को 2 बार ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर रेट है वो बढ़ जाता तो उससे हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया, फिर उससे क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप भी तो बढ़ जाएगा। है। फिर सर, so what was, sir, can I get to know what was the question again? या तो मैं ये बोला था कि वन वन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, या वन टू शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी? सर, आई थिंक 1 2 शेल इंटू बीटेक एक्सचेंजर की ज्यादा। क्यों ज्यादा होगी? वही तो पूछा। मान लीजिए प्रेशर ड्रॉप भी बढ़ जाता है आपका, हम्म तो क्या होगा? सर, एफिशिएंसी में सर हम ये देखेंगे कि कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर, ओके, दैट्स तो ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, एलपीजी और सीएनजी दोनों में क्या क्या कंटेंट होता है? एल एलपीजी में सर प्रोपेन ब्यूटेन एंड सम अमाउंट ऑफ पेंटेन होता है, एंड सीएनजी में मोस्टली मीथेन होता तो पेट्रोकेमिकल की आईयूसीएल की एक ब्रांड है, है। ठीक है, प्रोपेन, उसको यस सर। प्रोपेल, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल में अभी कौन कौन सी रिफाइनरीज में वर्क कर हो रहा है पेट्रोकेमिकल को? सर, गुजरात रिफाइनरी में एक प्लांट सेटअप हो रहा है ओके। ऑन लीनियर अल्काइल बेंजीन के ऊपर। दूसरा, ओके। पानीपत रिफाइनरी में प्यूरिफाइड टेराथेलिक एसिड के ऊपर और पैराजाइलिन के ऊपर एक प्लांट बन रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, और हम क्यों यूज करते हैं इथेनॉल को, क्यों यूज करते हैं वैसे पेट्रोल में? सर, इथेनॉल जो है मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका उनके ऊपर डिपेंडेंस जो है उसको कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वो तो कम तो हो जाएगी, फिर उससे क्या हाँ, फायदा होगा? अ, उससे तो अगर ब्लेंडिंग का अगर प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा तो फिर हम मोर रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि चलिए, रिन्यूएबल इथेनॉल जो सोर्सेज वो के ऊपर जा रहे हैं, फिर इंजन को क्या फायदा होगा? भाई आप तो अपना फायदा देखेंगे ना, मेरी कार अच्छी चल रही है कि नहीं, मेरा इंजन अच्छा चल रहा है कि नहीं। ऐसा फिर उससे क्या फायदा होगा बताइए? इंजन में जो हम ये कह सकते हैं कि इंजन थोड़ा स्मूथ चलेगा, और जो एमिशंस हो गए वो भी एनवायरमेंटल एमिशंस के हिसाब से थोड़े कम होंगे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो प्रोड्यूस होती है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। अच्छा, तो कम अमाउंट में प्रोड्यूस, ऑक्टेन नंबर पे कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं? ऑक्टेन
ये सर ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करेंगे। ऑक्टेन नंबर कितना इंक्रीज कर जाएगा? क्या होता है इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर? इथेनॉल का सर आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया। तो अपने घरों में देखा होगा कि घरों में जब भी आप खाना बॉईल करते हैं तो उसमें कितने टाइप के हीट सोर्स होते हैं? घरों में गैस पे खाना आप बनाएंगे कभी भी तो गैस जलती होगी आपकी। यस सर। तो कितने टाइप से हीट ट्रांसफर हो रहा है? मेनली बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, मोस्टली बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। रेडिएशन क्यों नहीं होता है? रेडिएशन भी होता है लेकिन एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मिनिमम, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में होता और आप जो बॉईल करते हैं, लिक्विड बॉईल करते हैं, तो उसमें कितने टाइप का हीट ट्रांसफर होता है? है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। रेडिएशन नहीं होता उसमें? रेडिएशन होता है सर, लेकिन वही नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल अमाउंट में। है ना? और ये बताइए आईओसीएल के अभी रिसेंट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अभी सर मोस्टली वो रिफाइनरीज एक्सपांशन में काम कर रहा है। तो पानीपत की जो रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी को 15 MMTPA से 25 MMTPA को मतलब बढ़ाने का वो एक प्रोजेक्ट है। ओके। दूसरा बरौनी रिफाइनरी का भी 6 MMTPA से 9 MMTPA का कैपेसिटी एक्सपांशन है। ओके। एंड तीसरा अ, यही जो यू बॉयल इंटीग्रेशन का जो चल रहा है वो भी गुजरात रिफाइनरी में हो रहा है, तो रिलेटेड आईओसीएल टू। अभी कितने बिजनेसेस में वर्क कर रहा है? इट इज करंटली वर्किंग इन 9 businesses: जैसे? रिफाइनिंग, पाइपलाइन, मार्केटिंग, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, explosives, cryogenics, and natural gas is there, and exploration and production. तो एक्सप्लोसिव्स जो अपन सेल करते हैं, है ना, तो उसकी भी एक ब्रांड है। इंडोजेल से, इंडोजेल। ओके, तो सर्विस आई विल गिव यू द फीडबैक। ठीक है। सो कंपेयर टू द लास्ट, मतलब जो इंटरव्यू था उससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। ठीक है, आपने शायद पढ़ा होगा वहां जाके। और प्लीज बी सीरियस, क्योंकि यार देखो, जैसा मुझे लगा ना, लास्ट टाइम जो लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर आईयूसीएल। ठीक है, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है। बस दिस टाइम आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, काफी कॉन्फिडेंटली आंसर किए हैं। ठीक है। और नाउ कमिंग टू योर इंट्रोडक्शन पार्ट, यार इंट्रोडक्शन पार्ट आप बहुत शॉर्ट बोल दे रहे हैं। आई डोंट सर नो मैंने व्हाई। आई थिंक मैंने मैंने वो आपको, हाँ बोलिए। मैंने वो बढ़ाया था, लेकिन पता नहीं नहीं, सर, उसको मैं आप सोच मेमोराइज नहीं कीजिए, पाया। उसको आप हाँ। 8-10 बार खुद ही बोलिए, खुद ही याद कीजिए। और ऐसा होना चाहिए कि मतलब लर्न किया ऐसा नहीं होना चाहिए, रटा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। नाउ कमिंग टू योर इंट्रोडक्शन पार्ट, 4 थिंग्स इंक्लूड करनी है, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट थिंग अबाउट योर सेल्फ, सेकेंड थिंग अबाउट योर फैमिली, थर्ड थिंग अबाउट योर बीटेक प्रोजेक्ट, फोर्थ थिंग अबाउट योर हॉबीज। योर हॉबीज इज ग्रेट। आपकी चेस यस। हॉबी है। चेस हॉबीज है, वन ऑफ द हॉबीज। ठीक है। सेकेंड थिंग इज वॉकिंग। ठीक यस। है। वॉकिंग के बारे में आप पढ़िए कि वॉकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, कि लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स हैं, शॉर्ट टर्म क्या बेनिफिट्स हैं, अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं वॉकिंग्स के तो वो भी पढ़िए। कमिंग टू चेस, ठीक है, तो चेस में आपके पास क्या आपने रिप्रेजेंट किया है, कौन सी आप मूव लेते हैं, ठीक है, क्या आपकी बेस्ट मूव है, कितने टाइप के मैचेस आपने खेले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आईयूसीएल में कौन सा चेस प्लेयर है इसको आप यस। जानते हैं। आप जानते हैं इन द सेंस कि आईयूसीएल में चेस प्लेयर भी है जो जो कि आपने सुना यस। होगा, ग्रैंड डी मास्टर। प्रगन्नाथन। ठीक है ना, तो उसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए, क्योंकि आपसे वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ कमिंग टू योर बायोडेटा फॉर्म, मुझे बायोडेटा फॉर्म में बताइए कि आपने क्या मेंशन किया हुआ है। सर प्रोजेक्ट में तो वही मेरा एप्लीकेशन ऑफ मशीन आप लर्निंग मशीन है। लर्निंग के बारे में हाँ। बोल देंगे, ठीक है, वो इतना डीप में भी नहीं जाएंगे। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मैंने हॉबीज लिखी थी मेरी, चेस और वॉकिंग की। ओके, और नो दूसरा, इशू। हाँ बोलिए। हाँ, और जो कोर्स वर्क प्रोजेक्ट थे उनको भी ऐड किया था।
और ये जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में DWC। आप पढ़िए, ठीक है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में कैसे, कहाँ से, क्या प्रोजेक्ट किया था, क्या कर सकते हैं, तो सब कुछ पता होना चाहिए। बाकी मैंने जो HR पार्ट आपसे पूछा है, इससे ज्यादा देखिए नहीं पूछा जाएगा। LPG CNG का क्या कंटेंट है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, अभी किन सेक्टर्स में वर्क कर रहा है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा आप कितने टाइप के हाइड्रोजन्स आप ओके। जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप थोड़ा और पढ़िए। कब है आपका इंटरव्यू? हाँ सर, 2 तारीख को ही। 2 तारीख को है, तो आई और थिंक शायद संडे ही है, परसों आपका इंटरव्यू यस सर, है परसों। ना? मुंबई में इंटरव्यू होगा, राइट? हाँ हाँ सर। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना? एंड ओके। बेस्ट ऑफ लक यार फॉर योर इंटरव्यू। अगर कोई भी हाँ, डाउट होता है तो मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। ओके।